अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, आज इस्लामाबाद में अजीब व गरीब मनाजिर देखने को मिले हैं कि ये पाकिस्तान की तारीख में शायद पहली दफ़ा हुआ है कि किसी सियासी रहनुमा के बचाव के लिए ऐसी ऐसी हरकतें की जा रही हैं कि जो जिसकी तारीख में कोई दूसरी मिसाल नहीं मिलती। पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है, या शायद दुनिया की तारीख में ऐसा पहली दफ़ा हुआ होगा कि जो मुजाहिरीन हैं उन्होंने पुलिस पर शेलिंग की है। अजीब गरीब ये ख़बर है, और ये इतनी ज़्यादा हैरत अंगेज़ ख़बर है कि जिसके ऊपर जितना भी सर धुना जाए कम है कि ये पहली दफ़ा हुआ है कि जो मुजाहिरीन हैं वो पुलिस को मुंतशिर कर रहे हैं। पुलिस आम तौर से मुंतशिर करने के लिए मुजाहिरीन को शेलिंग करती है, और आज मुजाहिरीन की तरफ से पुलिस को मुंतशिर करने के लिए शेलिंग की गई है। और ये सब कुछ इमरान खान की क़यादत में हुआ है। ये सब कुछ इमरान खान के शायद हुक्म पर हुआ है, क्योंकि आज उनकी पेशी थी इस्लामाबाद में, और इस्लामाबाद में भी उनकी मनपसंद जगह पर उनकी पेशी थी। मेरी मुराद ये है कि जो इमरान खान ने खदशात जाहिर किए थे अपनी ज़िंदगी को लाहक, कि अगर वो सेशन अदालत के उस कोर्ट में पेश हुए कि जहाँ पर वो F8 कचहरी में मौजूद है, तो वहाँ पर उनकी ज़िंदगी को ख़तरा है, तो वो वहाँ पर हाजिर नहीं हो सकते। लिहाजा उनकी जो हाज़िरी के लिए अदालत नई बनाई जाए। तो इमरान खान के लिए पाकिस्तान के सारे कानून बदलते जा रहे हैं, और उनके लिए नई अदालत, यानी अदालत को मुंतकिल कर दिया गया जुडिशल कॉम्प्लेक्स में, कि जहाँ पर ये आज पेशी होनी थी, आज उन पर फ़र्द जुर्म आयद होनी थी। लेकिन ऐसी सूरत हाल पैदा कर दी गई जानबूझकर, ये प्री प्लान्ड है कि ये सूरत हाल पैदा की गई है इमरान खान की PTI के कारकुनों की तरफ से, कि इतना ज़्यादा शेलिंग हुई है। उन्होंने खुद शेलिंग की है पुलिस पर, फिर जवाब में पुलिस ने शेलिंग की है, जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा शेलिंग हुई, और वो शेलिंग का धुआं जो है वो अदालती कमरों तक पहुँच गया, और इतने ज़्यादा हुजूम था। और इस मौके पर एक दफ़ा फिर PTI के कारकुनों ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स की जो वहाँ पर रुकावटें होती हैं उनको तोड़ दिया, और बैरियर्स को तोड़ दिया। यानी ये दूसरी दफ़ा हुआ है। गेट और बैरियर्स को 2 मरतबा, या आज दूसरी मरतबा तोड़ा है PTI के कारकुनों ने। माजी में भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, अब भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। मुकदमात कायम करती जा रही है हुकूमत, लेकिन उसके ऊपर अमल दरामद कार्रवाई कुछ नहीं होती। इमरान खान का इतना खौफ, इतना डर है हुकूमत को। मुझे नहीं मालूम कि कौन सा आलमी दबाव है, कौन सी आलमी क़ुव्वत ऐसी है कि जो इतना मजबूर करती है रियासत पाकिस्तान को, यहाँ पे अदालतों को इतना मजबूर कर देती है कि अदालतें इमरान खान के सामने झुकती नहीं बल्कि लेटती चली जा रही हैं। अगर मैं मुझ पे तौहीन अदालत का अगर कोई आर्टिकल एक्टिव ना हो जाए, तो मैं ये बड़े अदब से गुजारिश करना चाहता हूँ कि इमरान खान के सामने अदालतें जो हैं वो लेट गई हैं। ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा हुआ है कि किसी मुल्जिम की डिमांड पर अदालतों का मकाम चेंज किया गया है। यानी इससे पहले मुशर्रफ के लिए तो शायद ये इसलिए भी किया गया था कि मुशर्रफ बहरहाल उस अदालत में पेश हुए थे, और वो एक फ़ौजी डिक्टेटर थे। लेकिन किसी सिविलियन के लिए पाकिस्तान की तारीख में ये पहली दफ़ा हुआ है कि जो अदालतें हैं उनका मकाम चेंज, अदालत का मकाम चेंज कर दिया गया है, इसलिए कि मुल्ज़िम वहाँ पे अपने आप को इनसिक्योर फील कर रहा है, सो कॉल्ड इनसिक्योर फील कर रहा है, और वो आना नहीं चाह रहा। वो उसने हद्दुल इम्कान ये कोशिश की कि वो किसी भी तरीके से अदालत के सामने पेश ना हो, और आज वादा करने के बावजूद कि वो आज पेश होंगे, तो उन्होंने पहले से प्लान कर लिया है कि किस तरह पेश होना है, और सारी चीज़ें पहले से डिसाइडेड थी कि किस तरह पेश होना है, किस तरह हंगामा आराई करनी है, कि अदालत मजबूर होकर ये कह दे कि भाई आप मत आइए अदालत, आपकी ज़िंदगी को ख़तरा है, आज आप पे हम फ़र्द जुर्म आयद नहीं करते, आप लाडले हैं, आप VIP हैं, आप बहुत पसंदीदा शख्सियत हैं किसी की, तो हम आप पे चलिए फ़र्द जुर्म आयद नहीं करते, हम किसी और वक्त इस मामले को उठा रखते हैं। तो इमरान खान का असल मुद्दा, असल टारगेट भी यही था, उनके पार्टी वर्कर्स का, उनके रहनुमाओं का, उनके वकला का एक गेम प्लान यही था कि किसी भी तरीके से इंडाइटमेंट को मुअत्तल करवाया जाए, और उन्होंने मुअत्तल करवा दिया। आज अदालत ने इमरान खान को इस्तिस्ना दे दिया दोबारा हाज़िरी से, और इसका मतलब ये है कि आज एक दफ़ा फिर इमरान खान पर फ़र्द जुर्म आयद नहीं होगी। और ये एक प्री प्लान मंसूबे के तहत किया गया, ये मंसूबा बनाया गया। लेकिन सवाल इसके अंदर बहुत सारे उठ रहे हैं। सवाल ये उठ रहा है कि हुकूमत क्या कर रही है, सवाल ये उठ रहा है कि इंतज़ामिया क्या कर रही है, सवाल ये उठ रहा है कि पुलिस क्या कर रही है, और
इमरान खान का वो मुकाबला क्यों नहीं कर पा रहे हैं। वो जैसे चाहते हैं हालात को वैसा मोड़ देते हैं अपने हक में, और एक आदमी की वजह से पूरे रियासती कानून को तब्दील किया जाता है, पूरे रियासत को स्टेक पर लगाया जा रहा है, और रियासत के तमाम जो माजी की मिसालें हैं उनको उनको पसे पुश डालकर, या रियासती कवानीन को, आइन को पसे पुश डालकर नए नए फैसले, नए नए तरीके से इमरान खान को रिलीफ दिया जा रहा है। एक अदालत इमरान खान को का रिलीफ ख़त्म करती है, वो कहती है कि हम सेशन अदालत पर ये छोड़ते हैं कि वो जो डिसीजन करे, और फिर उसी दिन वही अदालत इस्लामाबाद की ये तय करती है कि नहीं, आप दोबारा एप्लीकेशन दीजिए। उनका दोबारा एप्लीकेशन जमा होती है इमरान खान साहब की, और उनको फिर रिलीफ मिल जाता है, फिर इस्तिस्ना मिल जाता है। तो ये खुद ब खुद नहीं हो रहा, ये किसी के हुक्म पर हो रहा है, और किसी बाय डिज़ाइन हो रहा है। ऐसा लगता है कि जिस तरीके से ज़ल्मे खलीलज़ाद का और अमेरिका के कांग्रेसमैन का जिस तरीके से इमरान खान के हक में बयान आया, और जिस तरीके से उन्होंने धमकी आमेज लहजा इख्तियार किया अमेरिकी कांग्रेसमैन ने, तो उससे तो ऐसा लगता है कि इमरान खान किसी बहुत बड़े एजेंडे पे काम कर रहे हैं जिसका मकसद कुछ और है। दूसरी तरफ देखिए, इसमें बहुत सारे अवामिल शामिल हैं। एक ये मसला भी शामिल है इसके अंदर, ये मामला भी शामिल है कि सेनेट में जो गुफ्तगू हुई है 2 रोज़ कबल, रज़ा रब्बानी ने एक सवाल उठाया कि एटमी असासे हमारे किस पोजीशन में हैं, और एटमी असासे क्या किसी के डिक्टेशन के ऊपर रोल बैक किए जा रहे हैं या मुंजबित किए जा रहे हैं। तो इस पर इसहाक डार ने बड़ा कैटेगोरिकली जवाब दिया, लेकिन पाकिस्तान एटमी असासों पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ करेगा, ये कैटेगोरिकल जवाब अगरचे आया तो इसहाक डार की तरफ से, लेकिन ये फ्लोर ऑफ द हाउस पर इनको कहने की क्यों ज़रूरत पड़ रही है। ऐसे कौन से हालात हैं, क्या मजबूरियां हैं, और वो कौन सा दबाव है कि जो ये सब कुछ कहलवाने पर मजबूर कर रहा है तमाम हमारे सियासतदानों को, और तमाम जिम्मेदार जो इस वक्त बैठे हैं, सेनेट में बैठे हैं, खुद वजीर ख़जाना हैं, और IMF पाकिस्तान के साथ क्या खेल खेल रहा है। IMF क्यों पाकिस्तान को इतना मजबूर कर रहा है कि किसी ख़ास बंद गली में लेके जाना चाहता है, और ये मजबूर करना चाहता है, नई नई शराइत आयद कर रहा है IMF। तो ये किसी एजेंडे का हिस्सा है, यानी अमेरिका जाहिर है कि इस पूरे खेल में बहुत बड़ा कैरेक्टर है, बहुत बड़ा किरदार है अमेरिका इस पूरे खेल में, और उसकी मर्जी से जो कुछ हो रहा है सो हो रहा है। लेकिन इसमें जो धमकियां आ रही हैं अमेरिका की तरफ से, बड़े सोफिस्टिकेटेड अंदाज से जो धमकियां दे रहे हैं नए नए लोगों को इन्वॉल्व करके। ज़ल्मे खलीलज़ाद का क्या ताल्लुक है पाकिस्तान से? अच्छा, ज़ल्मे खलीलज़ाद के बारे में मैं आपसे नाज़रीन ये भी बताता चलूँ कि जब इमरान खान वज़ीर आज़म थे, उस वक्त 3 से 4 मुलाकातें की हैं इमरान खान से इन्होंने इस्लामाबाद आकर यहाँ पर, और उनसे मुझे नहीं पता कि उन मुलाकातों में क्या तय हुआ, क्या मुज़ाकरात हुए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कोई ख़ास एजेंडा ही तय हुआ होगा। उसके कुछ अरसे के बाद इमरान खान की हुकूमत भी ख़त्म हुई है, और इमरान खान फिर सारा इल्ज़ाम अमेरिका पे लगाया, और अमेरिका पे इल्ज़ाम लगा के वो साइफर दिखाते रहे, लहराते रहे, और फिर उन इल्ज़ामात से वो पीछे हट गए, और उन्होंने सारा इल्ज़ाम जो है फिर जनरल बाजवा पे डाल दिया। अब ये सारा गेम प्लान के, और आज फिर वो अमेरिका के साथ हैं, आज फिर वो अमेरिका के मुख्तलिफ लोगों से उनके लोग, और वो खुद मुलाकातें कर रहे हैं, और एक दूसरे से मोहब्बत के जो है वो अल्फाज जो है एक्सचेंज हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये जो कुछ हुआ, इमरान खान की हुकूमत जो ख़त्म हुई वो एक एजेंडे के तहत हुई जिसमें PDM इस्तेमाल हुई, और PDM को इस्तेमाल करवाया गया। जाहिर है कि वो पूरा एक सेटअप है पाकिस्तान में, उसके बगैर मुमकिन नहीं है कि कोई सियासी तब्दीली आ जाए। उस सेटअप पर दबाव डाला गया, इस्टेब्लिशमेंट के सेटअप पर दबाव डाला गया, और उस इस्टेब्लिशमेंट के सेटअप ने इमरान खान को हुकूमत से बाहर किया, और PDM के साथ वो सेटअप आगे खड़ा हो गया, और PDM को आगे कर दिया गया, और PDM को इस्तेमाल किया गया, क्योंकि इमरान खान की पॉपुलैरिटी 0 लेवल के करीब जा रही थी उस वक्त जब वो हुकूमत में थे, और आज वो पॉपुलैरिटी थोड़ी सी बढ़ गई है। मैं नहीं मानता कि इमरान खान कोई बहुत इतने ज़्यादा पॉपुलर लीडर हैं पाकिस्तान के कि उनके मुकाबले को दूसरा नहीं आ सकता, लेकिन ये तय है कि जो कुछ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हो रहा है, जो कुछ पाकिस्तान के हवाले से आलमी साजिश तैयार की जा रही है, वो अगर थोड़ा सा गौर करें तो सब कुछ नज़र आ रहा है, और उसमें इमरान खान एक बड़ा प्लेयर है। और जितना अदम इस्तेकाम और जितना पाकिस्तान में तबाही फैल चुकी है इस इमरान खान की वजह से, उसका अंदाज़ा शायद लोग कर नहीं पा रहे हैं अभी। ये अंदाज़ा होने लगेगा, कुछ और 2, 4, 6 महीने गुजरेंगे तो पाकिस्तान
कहाँ जाके खड़ा होगा इसका अंदाज़ा होने लगेगा लोगों को। और जिस तरीके से डिक्टेशन IMF दे रहा है और जिस तरीके से पाकिस्तान के एटमी असासों पर और मिसाइल प्रोग्राम पर आलमी क़ुव्वतों की नज़र है, और जैसे वो पाकिस्तान को लेटने पे रेंगने पे मजबूर कर रहे हैं, तो एक वक्त आएगा कि तमाम तर वो मुतालबात मान लिए जाएंगे उन आलमी क़ुव्वतों के जो पाकिस्तान को इस नहज पे लाना चाहते थे। आपको अगर याद हो तो इमरान खान जब हुकूमत में आए थे तो पाकिस्तान की इकॉनमी बहरहाल कुछ ना कुछ चल रही थी, और मैं नहीं कहता कि उस वक्त दूध और शहद की नहरें बह रही थी, लेकिन जब इमरान खान हुकूमत में आए तो उन्होंने अंडों से, मुर्गी के अंडों से और कट्टों से जो है पाकिस्तान की मईशत को मजबूत करना शुरू किया, जो मज़ा का खेज़ था। खुद उनके लोग कहते थे कि ये मज़ा का खेज़ बातें हैं, और यकीनन वो साबित भी हुई, क्योंकि उनके पास कोई प्लान नहीं था। और जो रही सही मईशत थी पाकिस्तान की, थोड़ी बहुत चल रही थी, उसकी तबाही हो गई, और इतनी ज़्यादा महंगा हो गई इमरान खान के दौर में कि जिसका कोई मतलब लोग चीखें मारने लगे। अब जब ये PDM की हुकूमत आई तो एक एजेंडे के तहत पाकिस्तान में डॉलर का ऐसा बहरान पैदा कर दिया गया कि पाकिस्तान ग्रेजुअली ज़मीन पर आता चला गया। यानी हुकूमत जो है वो संभाल नहीं पाई उस बहरान को डॉलर के, कि जो आज भी जारी है, कि और मुसलसल IMF जो है वो लारे लप्पे पाकिस्तान को दे रहा है, एग्रीमेंट नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान में, ये एक ख़ास मनसूबाबंदी के तहत हुआ, और जिसमें PDM की हुकूमत इस्तेमाल हुई, और जिसमें कमर बाजवा और फैज़ हमीद जैसे लोग बहुत जिम्मेदार हैं। इनके खिलाफ जो है कार्रवाई होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, उनसे पूछा जाना चाहिए कि आपने किस एजेंडे के तहत ये पाकिस्तान के खिलाफ साजिश की, और पाकिस्तान की जो थोड़ी बहुत जो मईशत थी उसको तबाह करवाया। पहले इमरान खान से तबाह करवाया, और फिर बाद में जब इमरान खान ने तबाह कर दिया तो ऐसे लोगों को लाके बिठा दिया कि जिनसे वो संभल ही नहीं पाई, आज तक नहीं संभली। चीन की तरफ से कुछ पैसे मिले हैं, उसकी तरफ से पैसे मिलने के बाद थोड़ी सी सांस आनी शुरू हुई है, लेकिन अभी भी IMF जो है वो पाकिस्तान से मुआहदा करने के लिए तैयार नहीं है, और लारे लप्पे दे रहा है, और दूसरे अपने इत्तेहादियों को उसने इशारा कर दिया कि पाकिस्तान को कुछ नहीं देना। तो अभी तक तो किसी दोस्त मुल्क की तरफ से पाकिस्तान को कुछ नहीं मिला है। तो इसका मतलब यह है कि ये जो कुछ हो रहा है वो एजेंडे के तहत हो रहा है, और इमरान खान जो कुछ कर रहे हैं, जो उन्होंने हालात पैदा किए हैं, जो कुछ लाहौर में 3-4 दिन 5 दिन हम देखते रहे, और आज हमने इस्लामाबाद में देखा, और इमरान खान लाहौर में भी अपनी स्ट्रैटेजी में कामयाब हुए। पता नहीं कौन से दबाव के तहत सारी उनके जितने मुकदमात हैं उनमें उनको रिलीफ मिल गया, बेल मिल गई, और आज भी देखें आप, वो अदालत के सामने अगरचे बराए नाम पेश तो हुए, लेकिन वो उस अहाते तक गए, और उसके बाद वो वहाँ से घर रवाना। तो आप अंदाज़ा कर लीजिए कि ये खुद ब खुद नहीं हो रहा, ये डोरे कहीं से हिल रहे हैं, ये ताने बाने कहीं से हिल रहे हैं, और हमारे हुक्मरान मजबूर हैं ये सब कुछ करने के लिए। और अफसोस की बात यह है कि ये इक़्तिदार से चिमटे बैठे हैं, ये फिर भी इक़्तिदार से चिमटे बैठे हैं, और ये नहीं समझ रहे कि ये पाकिस्तान को कुर्बान कर देंगे, लेकिन अपना इक़्तिदार ये कुर्बान करने के लिए तैयार नहीं है। बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।